क्या बताओ, ऐसा लग रहा है कि मैं फिर की सारी बातें बोली उन्होंने मुझको आगे खड़े रहे। ये कहाँ जा रही हो संघर्षिया? पहले से बताओ, तुम जिस काम के लिए गए थे वो काम पूरा हुआ? चलेगी गाड़ी। ठाकुर भवानी सिंह जिस काम के लिए आए और खाली हाथ वापस आए, राम सिंह से पूछो। जैसे ही सीमा सरहद पर पहुंचा और सेना पर दिखाई दिया, इतनी गोलियां चलाया कि आसमान में से धुआं धुआं दिखाई दे रहा था। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र कि हमारी 2 गोलियां उसके घर पर लगी। वो जान बचाने के लिए भागता रहा और मैं उसका पीछा करता रहा। अंत में वहीं पर एक झोपड़ी थी, उसका क्या नाम था, वो बंसो भैया की झोपड़ी थी। तो हमें लग रहा था कि वो भैल फौजी सी झोपड़ी में छिप गया होगा। और जब उससे पूछा, उसने बताने से इनकार किया तो मुझे क्रोध आया। अब क्रोध में बंसो भैया को जान से मार दिया। जान से मारने के बाद उसी बंसो भैया के पीछे गहरी नदी बह रही थी झोपड़ी के। तो सोचा कि जब गोलियां लगी हो गई तो चेहरे की वजह से उसका शरीर संभल नहीं पा रहा था और हमें लग रहा था कि वो लड़खड़ाते हुए नदी में चला गया होगा। तो सोचा कि हमारा सपना पूरा हो गया और हमें राजमहल भी पहुंचना जरूरी था। कहीं महाराज को शक न हो जाए कि हमारा मंत्री हमारे सेनापति को मारने के लिए गया है। और जब मैं महल के करीब पहुंचा तो हमारी नजर सेनापति के कमरे की तरफ पड़ती है। तो मैं क्या देखा कि सेनापति रणवीर प्रताप सिंह अपने कमरे में बैठा सारा चाय पी रहा था। इतनी रामायण मुझे बता गए, गोलियां चलाया, आसमान में धुआं दिखाई दिया, मंसूब बहलिया को मार दिया, तो गहरी नदी में गिर गया, फिर भी देखा तो चाय पी रहा था। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि साला बच कैसे गया। मैं समझ गई, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों? ये काम तुम नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते। जो काम तुम नहीं कर सकते हो, एक औरत होकर मैं करके दिखाऊंगी। जो काम हम नहीं कर पाए हैं, ये औरत होकर के करेगी। अरे क्यों नहीं कर सकती? क्यों? मैं कहता हूँ जो काम मर्द नहीं कर सकते और जो वो औरतें कर डालेंगी। भला बताओ, औरतें बच्चा बनती आप बना ले? अरे मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं हूँ। इसी से मैंने कहा कसम मार के सकती हूँ। आज ही उसे अपने कमरे में बुलाऊंगी। कमरे में बुलाओगे तो मैं मर गया होगा, उसको बुलाऊंगी। अरे समझने की कोशिश कीजिए। क्या चीज? मैं उसे अपने कमरे में बुलाऊंगी और उससे प्यार भरी बातें करूंगी। अच्छा। वो मेरा प्यार स्वीकार कर देगा तो मैं उसी वक्त जोर जोर से आवाज लगाऊंगी, बचा बचा के आवाज लगाऊंगी। उसी वक्त तुम महाराज से लेकर मेरे कमरे में आ जाना। फांसी हो जाएगी। फिर तो हम तो समझ रहे थे कि औरतों की बुद्धि नहीं होती है। अच्छा मेरी रानी तेरा दिमाग है कि सारा कंप्यूटर है। अरे भला बताओ, एक रक्ता की मेहरिया हमें, एक रक्ता की मनसवा हमें, लड़का बेटौना हमें जाए, बुद्धि का है न हो। भला बताओ। मेरा पागल हो गया। तुम ऐसा करो कि वो सराम जाते को अपने रास्ते से हटाना है तो तुम अपनी संग्रहण की चाल चलो। हम महल के बाहर तुम्हारे चिल्लाने की आवाज का इंतजार कर रहे हैं। अपना काम शुरू करो और वहाँ चिल्लाने की आवाज का इंतजार कर रहे हैं। तुम यहाँ से जाओ और काशी को मेरे पास भेजो। ठीक है, मैं भेजो। राजमाता देखो, जबरदस्त जवान है, नहीं तो पीढ़ी पीढ़ी में पागल हो गया। काशी
कहिए महाराज जी। तुम यहाँ से जाओ और सही प्रताप सिंह से मेरे संदेश से कह देना कि महारानी सवेरी तुम्हें बेसब्री साथ इंतजार कर रही है। जी महाराज। जा सकते हो। आज सुबह 4:30 आज मैं उसे बुलाऊंगा क्योंकि उसने मेरी सुहाग रात लेके बैठी दिया आज उसे मैं कभी बुलाऊंगी और वही दिन आज मुझे याद है मैं उससे अपने प्यार की जाल भगाऊंगी। अगर मेरा कहना सही है तब तो जिंदगी उसकी समझ जाएगी तो फिर उसे क्रिया जाल में फंसा देगी। वो जीवन भर उस क्रिया जाल से निकल नहीं सकता है। राजमाता आज अचानक हमें याद किया। सर कर और किस कारण बुलवाया है मुझको महल कर तेरा पति जग राजमाता क्या आप इस खैरागढ़ की सम्राट का खैरागढ़ के हुक्मरानी बने और आपके मुखार बिंदुओं से ये बातें शोभा नहीं देती। मैं एक नौकर हूँ और मेरी औकात क्या है कि आपके सामने इस पे तस्वीर पता करूं। आप जो भी जरूरी काम हो उसे साथ साथ बताइए। आज मैं तुझे बुलाने जाती हूँ। क्या मामला सर? मुझे मुझे दे दो। ये तो आप ही का ले लीजिए। मुझे दे दो। ये लीजिए। ये मुझे दो। ये लीजिए। मुझे दे दो। और बोलिए और क्या दूँ? और मुझे अपना दिल दे दो। क्या हुआ? राजमाता जोड़ता हूँ और आपके पाँव पड़ता हूँ। मुझे यहाँ से जाने दीजिए। सेवा कर तुम यहाँ से चले जाना, लेकिन मैं तुमसे बात बड़ी उम्मीद रखे आई हूँ और उम्मीद किए